हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छे से समझ लिया है और लास्ट क्लास में मैंने आपको इन्वेस्टिंग डिसीजन के बारे में भी बताया था। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस या इन्वेस्टिंग डिसीजन। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वो चीज़ें होती हैं जो कि एक मैनेजर के डिसीजन पे असर डालती हैं कि उसको कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टिंग डिसीजंस किस तरह से लेने हैं। मान लेते हैं कि वो पैसा जो फाइनेंस हुआ है, जो आ गया है कंपनी के अंदर, उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अब उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उसके डिसीजन पे असर डालेंगी स्टूडेंट्स, तो उसी को बोला जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो आपको ये चीज़ क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। सो याद रखिएगा कैपिटल बजटिंग और दूसरा ऑप्शन क्या था? वर्किंग कैपिटल, है ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैपिटल बजटिंग होता है लॉन्ग टर्म के लिए और वर्किंग कैपिटल होता है शॉर्ट टर्म के लिए। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि थोड़ा बहुत प्लान करना होता है, लेकिन उसको अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी नहीं होते हैं। सबसे ज़रूरी जो डिसीजन होते हैं वो होते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को यूज़ करते हैं और आपको रिजल्ट देते हैं। अगर इसमें कोई गलत डिसीजन हो गया तो इसका मतलब आपको लंबे समय तक नुकसान झेलना पड़ सकता है या बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। सो इसी के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो आ गया है कैश फ्लोज। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कैश फ्लो जो है स्टूडेंट, वो सभी का एक पॉइंट है, क्योंकि जिस कंपनी के पास कैश अच्छा होता है स्टूडेंट्स, तो वो कंपनी सभी तरीके के डिसीजन बड़े आराम से ले सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं, एज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, कैश फ्लो शोज अ बेटर पाथ। अगर कंपनी के पास कैश ज़्यादा है, ठीक है, कंपनी के पास अगर कैश ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो इन्वेस्ट कर सकती है कैपिटल बजटिंग में, बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकती है क्योंकि उसके पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। और कैश ज़्यादा दिनों तक खाली भी नहीं पड़ा होना चाहिए, इसकी वजह से क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है। हायर द कैश फ्लो ग्रेटर द चांस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर कंपनी के पास ऑप्शंस हैं कि वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है, तो जितना उसके पास कैश फ्लो ज़्यादा होगा वो उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करेगी, उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, चांसेस ले सकती है। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो कैश फ्लो सीधा सीधा असर करता है इस डिसीजन पे। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब होता है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं किसी कंपनी ने किसी चीज़ में, या तो किसी प्रोजेक्ट में या किसी मशीन में इन्वेस्ट किया, ठीक है, कुछ पैसा लगाया। अब वो कंपनी ये चाहेगी कि उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब उससे जो फ़ायदा कमाया जाएगा या तो इस प्रोजेक्ट से या उस मशीन से जो फ़ायदा होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी उसमें पैसा लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए एंड बी, और पहले प्रोजेक्ट में पैसा लगा के कंपनी को 10% फ़ायदा होगा, ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा जितने पैसे उसमें लगाए होंगे, और दूसरे में उसको 20% का फ़ायदा होगा। तो कौन सा चुनेगी इसमें से? जाहिर सी बात है दूसरा चुनेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट होने के, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न देखने की भी बहुत ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। तो पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। तो कोई भी जब इन्वेस्टमेंट होती है तो उसमें जो हमको वापस मिलने की जो दर होती है, ठीक है, वापस मिलने का जो रेट होता है उसी को हम रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। द फर्म कंपेयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिस्क इन्वॉल्व बिफोर इन्वेस्टमेंट। सो जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को या रेट ऑफ रिटर्न को, बेसिकली देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर फिलहाल एक ही चीज़ आपको समझनी है। सो स्टूडेंट्स, जो मैनेजर होगा वो दो चीज़ों को कंपेयर करेगा कि जो मशीन लिया फॉर एग्जांपल वो कितने की थी, और उस पे जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, मतलब हर साल कितने परसेंट पैसा वापस आ रहा है। मान लेते हैं अगर 10% भी पैसा वापस आ रहा है तो हो सकता है आने वाले 10 साल में फ़ायदा हो जाए, या अगर वो मशीन आने वाले 15 साल चलती है तो उससे फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि मशीन हमने आज ले ली, लेकिन आने वाले टाइम में वो मशीन बहुत महंगी हो जाती है ना, तो ऐसे में भी फ़ायदा हो सकता है।
तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके कंपनी को यहाँ पे पैसा लगाना होता है। तो बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न मतलब हो गया जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उससे आपने पैसा कमाया कितना। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम टू different projects are 10% and 12%, then the company should select the second project। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बता चुका हूँ कि किसी में 10% का फ़ायदा हो रहा है और किसी में 12% का फ़ायदा हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि कंपनी जो चुनेगी वो 12% का ही चुनेगी। ठीक है, अब देखिए पहले से तो नहीं पता ना कि कितना फ़ायदा होगा, वो तो काम करने के बाद पता लगेगा कि कितना फ़ायदा हो रहा है हमको। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कंपनी कोई फर्नीचर ही बना रही है या कोई प्रोडक्शन का काम कर रही है, तो उसका सामान कितना बिकेगा कितना नहीं बिकेगा ये तो सिर्फ अंदाजे के ऊपर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यही मैनेजर का काम होता है। मैनेजमेंट में आपको यही पढ़ाया जाता है कि फ्यूचर के एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप बाकी लोगों से बेहतर इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं और वहीं आपका जो मैनेजमेंट का रोल होता है वो पूरा होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर अगर कंपनी दोनों का हिसाब किताब लगा रही है 10% टू 12%, तो इसका मतलब यहाँ पे कंपनी को लग रहा है कि फ्यूचर में आने वाले समय में 12% का महत्व ज़्यादा होगा, मतलब इस प्रोजेक्ट का महत्व ज़्यादा होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब आज की डेट में आप देख सकते हैं, आज की डेट में आप देखेंगे एआई से रिलेटेड बहुत चीज़ें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो जो भी प्रोजेक्ट होगा, अब मान लेते हैं एक कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी की कंपनी है, तो उसमें कोई एक नॉर्मल चीज़ वो बनाना चाहते हैं और एक एआई से रिलेटेड चीज़ बनाना चाहते हैं। तो सभी लोग इस समय, सभी कंपनीज मैक्सिमम आप देखेंगे कि एआई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। भले ही उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा रहा है, महंगा पड़ रहा ही है, लेकिन फिर भी इन्वेस्ट इसी में कर रही है क्योंकि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर एआई है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है जब आप इन्वेस्टिंग डिसीजन लेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट में बताया इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमको पता लग गया कि हमको इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ-कहाँ करनी है। जहाँ पर कैश फ्लो, अगर इस किसी कंपनी में कैश फ्लो अच्छा होता है तो वो कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, या रेट ऑफ रिटर्न जहाँ से अच्छा आ रहा है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व्स वेरियस डिसीजन फॉर द सेम प्रोजेक्ट। अगर मान लेते हैं आपने एक प्रोजेक्ट चुन भी लिया, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट चुन लिया, अब जिसमें से मान लेते हैं कि उसमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको पहले तो एनालाइज करना होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या करना होगा, कितना आपका इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना मिलेगा आपको, और कैश फ्लोज वगैरह, मतलब उस प्रोजेक्ट्स में कैश फ्लो कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं दोनों प्रोजेक्ट में से आपने एक प्रोजेक्ट चुन भी लिया, लेकिन अब एक प्रोजेक्ट में भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि किस में ज़्यादा पैसा लगाएं। अब फॉर एग्जांपल एआई का एग्जांपल मैंने लिया था ना, तो एआई के कौन से इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा आपको पैसा लगाना है। फॉर एग्जांपल आप रोबोटिक्स में लगाना चाहते हो, या आप कंप्यूटर से या वेब डिज़ाइनिंग में लगाना चाहते हो, है ना, डिजिटल मार्केटिंग में लगाना चाहते हो, तो बहुत अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब एक प्रोजेक्ट में भी आप जहाँ पे किस कॉम्बिनेशन में पैसा लगाना चाहते हो वो हो गया इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स विच आर नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। अब ये जो टेक्निक्स होती हैं, जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हुए हैं उसमें किस हिसाब से किस प्रपोर्शन में आपको पैसा लगाना है उसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक। अब ये जो टेक्निक्स है स्टूडेंट्स, ये आपको आगे की हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। बस इतना याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब कितना अमाउंट, आपने प्रोजेक्ट तो चुन लिया, लेकिन कितना अमाउंट किस उस प्रोजेक्ट के किस हिस्से में हम डालेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स हैं ये प्रोजेक्ट में अप्लाई करने से पहले बहुत अच्छे से पढ़ी जाती है, और इसकी पूरी लिस्ट है जो कि आपको आगे क्लासेस में बताया जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये 3 ही पॉइंट थे, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। सो आज हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसको हम इन्वेस्टिंग डिसीजंस भी बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको क्लियर है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।